सो हमने लिया है एक राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ही एप्लीकेबल है, ठीक है। सो विद एंगल बी एस 90 डिग्री, एंड हम एक एंगल ले लेते हैं थीटा, ठीक है। ये जो साइन है उसको क्या बोलते हैं, थीटा, या थीटा भी बोलते हैं कुछ लोग। ये देखो, ये ऐसा THETA, ठीक है, जैसे अल्फा बीटा गामा डेल्टा होता है वैसा, ठीक है, XYZ जैसा। ओके, सो एक एंगल है, उसको हम लोग ने नाम दे दिया ये थीटा, ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्री में है ना, हम लोग ने कुछ रेशियोज को नाम दिया होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल साइन कॉस, ये तुम लोग सीखोगे, टैन थीटा कॉट थीटा, ऐसे सब आएगा तुमको 9th में 10th में, ठीक है। सो हम लोग जिस रेशियो के बारे में बात कर रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं कोसाइन, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय कोसाइन? जब कोई तुम लोग को ट्रिग्नोमेट्री में पूछे व्हाट इज कोसाइन, ठीक है, तो हमेशा याद रखना कोसाइन का मतलब होता है एडजेसेंट साइड, मतलब बाजू वाला साइड, अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। एडजेसेंट किसका? एडजेसेंट थीटा का। हाइपोटेन्यूज कौन सा? राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज, ठीक है। हमने रेशियो को नाम दिए होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई तुमको बोले साइन क्या होता है, SINE, तो हम लोग बोलेंगे अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये ज्यादा ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग नहीं घुसते, हम लोग को सिर्फ अभी के लिए इतना ही चाहिए। जब भी कोई तुमको बोले कोसाइन, इसका मतलब होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, या तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अगर कोई तुमको बोले कोसाइन थीटा, शॉर्टकट में ऐसे लिखते हैं कॉस थीटा, ओके, कॉस थीटा, ठीक है। तो अब जरा इसको पहचानते हैं हम लोग, हाइपोटेन्यूज कौन सा है, ये हाइपोटेन्यूज है, राइट। अपोजिट क्या है, ये अपोजिट साइड है। एडजेसेंट क्या हुआ, ये, राइट। तो कोई अगर तुमको बोलेगा कि इस ट्रायंगल में कॉस थीटा क्या है, तो हम लोग बोलेंगे CB, साइड CB का लेंथ, अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइड AC का लेंथ, ठीक है। तो ऐसे मिलेगा हमको कॉस थीटा, ठीक है। सो ट्रिग्नोमेट्री में से बहुत सारे रेशियो है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, बहुत सारा कुछ है, वो हम लोग अभी इसमें नहीं पढ़ते ज्यादा पछड़े में, ठीक है। बट मैं एक रेशियो बता रहा हूँ, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे कॉस थीटा का वैल्यू चाहिए, है ना, कॉस थीटा हमको चाहिए, राइट, ठीक है। तो इसके लिए मैं कॉस थीटा वाला ही सिर्फ तुमको बता रहा हूँ। जब भी कोई बोलेगा एक राइट एंगल ट्रायंगल में कॉस थीटा, इसका मतलब तुम समझ जाओ एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अच्छा, अब याद रखो कि थीटा कहाँ पे लिया गया है उसके ऊपर डिपेंड करता है ये, राइट। सपोज अगर मैंने जो पहले ट्रायंगल लिया था ऐसे लेता, सपोज, हाँ, ये देखो, और चलो इस साइड को हम लोग ले लेते हैं A B और C, ये सपोज लेंथ है, ठीक है। और चलो इस बार थीटा ले लेते हैं हम लोग ये वाला, ठीक है, ओके। तो अब मेरे को बताओ सब लोग के कॉस थीटा क्या होगा। कॉस थीटा क्या होगा बताओ, समथिंग अपॉन समथिंग, क्या अपॉन क्या आएगा बताओ। कॉस थीटा का मतलब क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, राइट। तो सब जरा चैट सेक्शन में फटाफट फटाफट बताओ मुझे कि तुम्हारे हिसाब से इस राइट एंगल ट्रायंगल में कॉस थीटा मतलब क्या होता होगा। चलो मेरे को 2 आंसर आ गए, 3 आंसर आ गए भाई, ओके, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज चाहिए। चलो गो ऑन। पहले सबसे पहला क्या काम करने का है, हमेशा स्टेप वाइज काम करने का, गाय गर्दी में काम नहीं करने का, ठीक है। सो सबसे पहला देखो, मैजिक एड्यू होस्ट में चैट करना है, ठीक है। तो सबसे पहला देखो, कॉस थीटा का मतलब क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कौन है, बी, तो इधर बी हो गया फिक्स, क्योंकि हाइपोटेन्यूज है ना। कॉस थीटा का मतलब क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या होता है मालूम है ना सबको, राइट एंगल जो रहता है उसके अपोजिट वाले को ही हम लोग बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज तो बी फिक्स हो गया,
ठीक है, फिर एडजेसेंट। अच्छा, एडजेसेंट मतलब बाजू वाला कौन है? ये। क्यों? क्योंकि ये तो सामने वाला है ना। ओके, ये तो अपोजिट है, राइट। थीटा के अपोजिट जो है वो है सी, थीटा के बाजू में जो है वो है एडजेसेंट। ओके, ठीक है। और जो 90 के अपोजिट होता है उसको क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज। तो सही आंसर क्या है? ए अपॉन बी। सही आंसर क्या है? ए अपॉन बी इस ट्रायंगल में। ठीक है, ओके। चलो एक और क्वेश्चन तुम्हारे लिए। ठीक है, थोड़ी देर बाद आएगा, तो ये अच्छे से देख लो। एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो। अब है ना, कुछ वैल्यूज है ना हमको याद करनी है। ठीक है, कुछ वैल्यूज हमको याद करनी है। ठीक है, क्योंकि एक पर्टिकुलर एंगल में ना ये वैल्यू फिक्स होती है। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। एक टेबल बनाने का मैं कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, टेबल बनता नहीं है जनरली, बट लेट्स सी इफ वी कैन मेक। ओके, सो मैं ऊपर लिखने वाला हूँ थीटा का वैल्यूज, और मैं लेफ्ट साइड में लिखने वाला हूँ कॉस थीटा। ओके, सो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ थीटा, सपोज 0 डिग्री, देन हमारे पास है 90 डिग्री, मेरे पास है 180 डिग्री। ऐसे बहुत सारे होते हैं। कॉस 30 भी होता है, 45 भी होता है, 60 भी होता है। ठीक है, तो चलो एक काम करते हैं, सब लिख लेते हैं। अब हमको कभी ना कभी ये ज्योमेट्री में काम आएगा। तो 0, 30, 45, 60 और 90। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में पता है एक इंटरेस्टिंग चीज क्या है? कि ये सब जो वैल्यूज है ना, मतलब 0 डिग्री, 30, 45, क्योंकि हम लोग ने एक राइट एंगल ट्राइंगल फिक्स लिया है, दैट्स वाई कभी कभी ये वैल्यूज है ना फिक्स आते हैं, सेम आते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल बताता हूँ। चलो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं कॉस थीटा। ठीक है, ओके, कॉस का वैल्यू। ओके, सो कॉस 0 डिग्री क्या आता है? ओके, कॉस 0 डिग्री आता है 1। ओके, कोई भी कॉस 0 डिग्री रहेगा मतलब क्या रहता है? 1। क्यों? क्योंकि एडजेसेंट भी कुछ नहीं है और हाइपोटेन्यूज भी कुछ नहीं है। सोचो ना, अगर ये है मेरे पास ट्रायंगल और इसमें जो थीटा है ये 0 हो जाए, ओके, मतलब कोई एंगल बना ही नहीं ना, राइट। ठीक है, ओके, और कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है? 1। ओके, नथिंग अपॉन नथिंग, 1। ठीक है, ऐसा। कॉस 30 डिग्री होता है √3/2। ओके, कॉस 45 डिग्री होता है 1/√2। कॉस 60 डिग्री होता है हाफ। कॉस 90 डिग्री होता है 0। और कॉस 180 डिग्री होता है -1। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम लोग ये लर्न करो अभी। ठीक है, कॉस के वैल्यूज हमको याद होने चाहिए। ठीक है, स्पेशली ये वाले तो बिल्कुल होने चाहिए, 0, 60, 90, 180, ये तो हमको चाहिए चाहिए। ठीक है, सो देखो, ट्राई मारो। ये तुमको ट्रिग्नोमेट्री में आएगा, हम लोग ये कैसे करते हैं, प्रूव करना, ये वो सब ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग सीखेंगे। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री नहीं कर रहे हैं, राइट। सो मुझे सिर्फ कॉस का वैल्यूज चाहिए था साइंस के लिए, तो मैं सिर्फ तुमको कॉस के बारे में इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ बस। ओके, सो देखो तुम लोग को जम रहा है क्या? कॉस 0 डिग्री कोई बोलेगा तो हम क्या बोलेंगे? 1। कॉस 180 डिग्री -1। कॉस 90 डिग्री कितना होता है? 0। ट्राई करो।
थीटा क्या होता है? थीटा इज एनी एंगल अंडर कंसिडरेशन। ओके, जो भी एंगल तुमने पकड़ लिया भाई, कंसिडर कर लिया, वो तुम्हारा थीटा हो गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, घर पे प्रैक्टिस करना है। ओके, सो चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग वर्क के डेरिवेशन की तरफ। ठीक है, हमको सब माल मसाला सब आ गया अभी अपने पास। अभी हम लोग क्या करेंगे? डेरिवेशन ऑफ वर्क। derive an expression for work। ठीक है, मतलब हम लोग को W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा लाना है। ठीक है, हमेशा जनरली हम लोग W इज इक्वल टू एफ एस लिखते हैं ना। ठीक है, सो क्यों लिखते हैं तो मैं बताता हूँ। सपोज हमारे पास एक खिलौना है, कुछ ऑब्जेक्ट है। ठीक है, रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट है। ओके, या चलो हम लोग के पास एक, पता है वो छोटे बच्चों का गाड़ी आता है, राइट, उस पे धागा लगा हुआ रहता है, ऐसे हम लोग इसको खींचते हैं, राइट, ये सबको पता है ना, ऐसा कुछ होता है, गाड़ी गाड़ी हम लोग इसको खींचते हैं, राइट। ठीक है, ओके, तो हम लोग इसको खींच रहे हैं ऐसा, तो थिंक ऑफ दिस एज एन ऑब्जेक्ट। ओके, सो क्या हम लोग को ये पता है कि गाड़ी जो है वो कौन सा डायरेक्शन में जाएगी? गाड़ी तो इस डायरेक्शन में जाएगी, है ना। देखो मैं सही लिखा क्या? तुमको क्या लगता है, गाड़ी ऐसा अपने तरफ उड़ के आएगी क्या? राइट, ठीक है, गाड़ी जो है इस डायरेक्शन में जाएगी, राइट, वो अपनी तरफ उड़ के नहीं आएगी। ओके, बट क्या तुमको ये पता है कि फोर्स का डायरेक्शन, एक्चुअली मैं फोर्स लगा रहा हूं ऐसे ऊपर की तरफ, राइट, ठीक है, बट गाड़ी जा कैसे रही है? ऐसे स्ट्रेट, करेक्ट है। मतलब ये हुआ कि भले ही मैं ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा हूं, एक पार्ट ऑफ फोर्स ऐसा होता होगा जो गाड़ी को सीधा खींचता है, राइट, ठीक है। सो F1 इज दैट कंपोनेंट ऑफ फोर्स। F1 क्या है? वो पार्ट ऑफ फोर्स है जो गाड़ी को सीधा खींच रहा है। मैं धक्का लगा रहा हूं F ऊपर की तरफ, ठीक है, बट F1 इज अ कंपोनेंट ऑफ फोर्स जो गाड़ी को सीधा जाने दे रहा है, राइट, ठीक है। सपोज इन दोनों के बीच में एंगल है थीटा, और ये हम लोग ने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। जैसे ही हम लोग ने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया तो देखो cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, राइट। तो cos थीटा मतलब क्या हो गया? बेस क्या है? देखो F1 है, और हाइपोटेन्यूज क्या है? F है। देखो ये मैंने करेक्ट लिखा है क्या? हाइपोटेन्यूज F है, और सामने वाला तो ऑपोजिट होता है, तो एडजेसेंट क्या बचा? F1, सही है ना। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या? F1 इज इक्वल टू F cos थीटा। F1 इज इक्वल टू F cos थीटा। सर कैसे आ रही है, उधर क्या मल्टीप्लाई हुआ? ओके, चलो बहुत अच्छा बात है। अब सोचो कि मैंने फोर्स लगाया था F, ध्यान से सुनो अभी, हाँ, चैट बंद करो, उधर देखो स्क्रीन पे। मैंने फोर्स क्या लगाया? F मेरी तरफ, बट गाड़ी कहाँ पे गई? F1 की तरफ, राइट, ठीक है, ओके। मतलब जो मैंने फोर्स लगाया F, उससे तो कुछ काम हुआ नहीं, F1 से हुआ। तो जब मैं बोलूंगा वर्क डन, ओके, तो वर्क किसने किया? वर्क तो F1 ने किया ना। वर्क डन बाय F1, ओके, इज व्हाट? W। और वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है मालूम है ना? ओके, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? Fs, सही ना। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? Fs। तो यहाँ पे वर्क डन बाय क्या है? F1, तो F1 इंटू एस होगा, राइट, ठीक है। वर्क डन किसने किया? F1 ने किया।
ओके, सो मैं क्या ढूंढ रहा हूँ, वर्क डन बाय F1। तो वर्क डन बाय F1 क्या है, W इज इक्वल टू F1 इंटू एस। ठीक है, अब सोचो कि F1 की जगह पे मैं F cos थीटा डाल सकता हूँ। ओके, तो F1 की जगह पे क्या आ गया, F cos थीटा इंटू एस। ओके, मतलब W इज इक्वल टू क्या हो गया, S को हम लोग अरेंज कर रहे हैं अच्छा दिखने के लिए, एफ एस cos थीटा। W इज इक्वल टू एफ एस cos थीटा। सर इतना करने का क्या जरूरत है, F इंटू एस अपने पास एक फॉर्मूला है ना, खुश रहने का ना, राइट। ठीक है, बट ये करने का जरूरत क्यों है, क्योंकि कभी कभी हम लोग फोर्स एक एंगल में लगाते हैं और वर्क होता है। ओके, एक फोर्स हम लोग एक एंगल में लगाते हैं, वर्क होता है। ओके, ये एफ क्या है, जो हम लोग ने फोर्स लगाई एक एंगल में ना, गाड़ी को खींचने के लिए या खिलौने को पुल करने के लिए जो फोर्स लगाई। ठीक है, कभी तुम अगर गद्दे पे रहोगे, ओके, और तुमको उठाने के लिए मम्मी ऐसा हाथ दे के तुम लोग को ऐसा ऊपर खींचती है, राइट। ठीक है, तो मम्मी ने क्या फोर्स लगाया, एफ, राइट। डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा हुआ कुछ तो भी, है ना, डिस्प्लेसमेंट कुछ तो हुआ, ये अगर यहाँ से यहाँ ऐसे हिला ये, राइट। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट हुआ। ओके, तुम हिले अपने जगह से, डिस्प्लेसमेंट भी हुआ, राइट। ठीक है, तो बट ऐसा जरूरी थोड़ी है तुम वही एंगल पे डिस्प्लेस हो गए, है ना। ओके, सो दैट्स व्हाई एक ऐसा फॉर्मूला भी हमारे पास रहना चाहिए जो सब जगह एप्लीकेबल हो। तो W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा ऐसा फॉर्मूला है जो हर एक सिचुएशन में एप्लीकेबल है। W इज इक्वल टू एफ एस कब एप्लीकेबल है पता है, W इज इक्वल टू एफ एस तब एप्लीकेबल है जब किसी ऑब्जेक्ट को सीधा फोर्स पड़ रहा है और वो उसी डायरेक्शन में जा रहा है। ओके, तो जब सीधे सीधे खींचा जा रहा है और सीधे सीधे तुम भी जा रहे हो तो W इज इक्वल टू एफ एस। बट जब किसी एंगल में फोर्स पुल होता है तब हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, तो एक स्क्रीनशॉट लेके रख लो अच्छे से, और ये तुम्हारा डेरिवेशन हो गया, वेरी इजी। अब W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा का इस्तेमाल करते हुए हम लोग समझते हैं तीन तरीके के वर्क। ओके, ठीक है, और हमको मालूम है कि तीन तरीके के वर्क कौन से होते हैं ना, राइट। बट W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा यूज करके हम लोग देखेंगे तीन तरीके के वर्क। ओके, सो थिंक ऑफ दिस, सपोज एक ऑब्जेक्ट को हम लोग इस डायरेक्शन में खींच रहे हैं, इस डायरेक्शन में, ओके, फोर्स, और वो ऑब्जेक्ट है ना इसी डायरेक्शन में मूव हुआ, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ओके, सो इस केस में थीटा का वैल्यू क्या आने वाला है पता है, 0 डिग्री, है ना, सीधा ही हुआ ना, कोई एंगल ही नहीं बना भाई। थीटा का वैल्यू क्या आएगा, 0 डिग्री। ओके, सो कॉस थीटा मतलब क्या हो गया, कॉस 0 डिग्री, मतलब कितना हुआ, 1, राइट। ठीक है, और अब वर्क का फॉर्मूला लगाओ जरा इधर, W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, राइट। ठीक है, मतलब W इज इक्वल टू एफ एस इंटू 1। सो W इज इक्वल टू क्या आएगा, एफ एस। देखो यही फॉर्मूला था ना अपने पास, W इज इक्वल टू एफ एस कब आता है, जब एक ऑब्जेक्ट को सीधा पुल करो एंड वो सीधे डायरेक्शन में चलते जाएगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया तुमको, ये कौन सा टाइप का वर्क है, ये पॉजिटिव वर्क है। देखो, positive work done when force and displacement are parallel to each other, when force and displacement are in the same direction। ओके, ये तो हम लोग ने बोला था लास्ट टाइम। ओके, अब थोड़ा अलग लेते, अगर ये है डिस्प्लेसमेंट और ये है फोर्स, ओके, एंगल कितना बन गया हमारे में ना, थीटा इक्वल्स टू क्या बना, 90 डिग्री। ओके, बताओ कॉस थीटा मतलब क्या हो गया, कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 डिग्री कितना होता है, 0। ओके, अब ये फॉर्मूला लगाओ, W इज इक्वल टू एफ एस, ओके, एफ एस कॉस थीटा,
एफ एस कॉस थीटा की जगह पे क्या आएगा, कॉस 90। कॉस 90 क्या होता है, 0। तो वर्क कितना हुआ, 0। वाओ, अभी तुमको समझा, देखो 0 वर्क डन इसको बोलते हैं। देखो 0 वर्क डन इसको बोलते हैं। ओके, याद है हम लोग ने बोला था दैट कोई ट्रॉली है, सपोज यहाँ पे एक ट्रॉली है, याद आया। ओके, और उस पे व्हील लगा है, ठीक है, और उसको इस डायरेक्शन में धकेल रहे, और अर्थ का ग्रेविटी उसको पुल कर रहा है नीचे, तो वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन दैट ट्रॉली विल बी व्हाट, 0। तभी तो वो जो सामान है, जो चीजें है, वो ट्रॉली को तोड़ के अंदर नहीं जा रहे, बिकॉज 0 वर्क इज डन देयर। ओके, सो देखो एफ एस कॉस थीटा के एफ एस कॉस थीटा अप्लाई करके भी हम लोग को टाइप्स ऑफ वर्क मिल रहे हैं ना। ठीक है, अच्छा एक बाकी है अभी। सपोज ये है डिस्प्लेसमेंट, और ये है फोर्स। ओके, एग्जाम्पल इज कैचिंग द बॉल। राइट, ठीक है, याद है ना कि हम लोग को हाथ से फोर्स लगाना पड़ता है अपोजिट में, लेकिन वो जो बॉल है वो अभी भी अपने तरफ ही आ रही है। ठीक है, सो देखो यहाँ पे थीटा क्या बन गया, देखो एक पूरा लाइन है, तो थीटा क्या हो गया, 180 डिग्री। एक लाइन है तो थीटा क्या हो गया, 180 डिग्री। सो कॉस थीटा का मतलब क्या हो गया, कॉस 180 डिग्री। कितना होता है, -1। सो अब W इज इक्वल टू क्या होगा, एफ एस कॉस थीटा। तो एफ एस इंटू -1, तो माइनस एफ एस आया, देखो W इज इक्वल टू माइनस एफ एस। तो इसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव वर्क डन। ओके, सो अभी अभी जो तुम लोग ने सीख लिया वो क्या है, वर्क डन, टाइप्स ऑफ वर्क डन, टाइप्स ऑफ वर्क। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मूला W is equal to Fs cos theta, राइट। ठीक है, समझ गए अच्छे से, स्क्रीनशॉट। ओके, मजा आ गया। ठीक है, सब लोग समझ गए, वाओ ग्रेट।